सामने आ रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। चलिए, बोल नंबर 839 है। निकालिए आप, पेज नंबर 192 पे है। एक बात और है कि कोई पहले पूजा भक्ति करता हो और यह बात सुनकर तत्व विचार में रहने लगे, तब उससे कोई पूछे कि यह सुनने का फल क्या, वह कहता है कि भाई पूजा आदि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता है, इसमें भ्रष्टता नहीं है, तेरी दृष्टि विपरीत है, तेरे साथ पूजा आदि में खड़ा दिखाई नहीं देता इसलिए भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें तो स्वभाव बहुत उच्च है। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा है। ये कहा है क्या भाई, देखो गजब बोले। एक बात और है कि कोई पहले पूजा भक्ति करता हो और यह बात सुनकर, यह बात है तत्व है, यह बात सुनकर तत्व विचार में रहने लगे, तब उससे कोई पूछे कि यह सुनने का फल क्या है भाई साहब, प्रश्नवाचक किया है। वह कहता है कि भाई पूजा आदि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता है, इसमें भ्रष्टता नहीं है, तेरी दृष्टि विपरीत है, तेरे साथ पूजा आदि में खड़ा दिखाई नहीं देता इसीलिए भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें तो स्वभाव बहुत उच्च है। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यह कहा। देखिएगा, बड़ी सुंदर बात है। लोगों को बड़ी शिकायत होती है जो तत्व की चर्चा करते हैं, है नहीं, और उसमें आनंद लेते हैं, समझ नहीं आप, उन्हें लोग कहते कि भाई साहब ज्ञान ज्ञान की बातें करने से क्या होता है, उनके लिए यहाँ उल्हाना दी गई है। समझ में आया? क्योंकि स्वाध्याय को भी ज्ञानियों ने परम तप की संज्ञा दी है, समझ में आई? पूजा से भी स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। मालूम है ना आपको? पूजा को परम तप नहीं कहा है, जबकि पूजा को नहीं कहा है, तप को कहा गया। स्वाध्याय परम तप। देखिएगा थोड़ा कि चिंतन का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, समझ में आया? चिंतन का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, समझ में आया? कि आप जैसा चिंतन अपने मन में करेंगे तो वैसा ही आपकी पर्याय में वैसा ही वह रंग लाने लगता है। अगर विषय भोगों का चिंतन अगर हमारी पर्याय में होता है तो वह जो है पाप परिणाम होता है। अगर आपकी पर्याय में अत्यंत परमात्मा के प्रति समझ गए, जो स्वाध्याय में आया है उसके बारे में अगर सोचते हो तो वह शुभ भाव का बंध होता है, समझ में आया? और इसी प्रकार वह आगे बढ़ता हुआ अपने आत्मा को भी प्राप्त कर लेता है, और विचारों में गाढ़ता आ जाए ना तो अपने आत्मा की प्राप्ति भी हो जाती है, समझ में आया? इसीलिए चिंतन का हमारे जीवन में बहुत बहुत जो है प्रभाव होता है। आगे बात समझ में वैसा आप जो है विषय भोगों में रहते हैं, समझ में आया? देखो नहीं, आप चिंतन करा बैठे हुए हैं, आप विषय भोगों की स्पर्श इंद्री का विषय याद करते हैं अथवा उनकी तरफ अपना उपयोग ले जाते हो तो परिणामों में कैसे कामासक्त हो जाता है जी। आप स्वयं देखिए ना,
किसी दूसरे से इस बात का पूछने की क्या जरूरत है? जब हमारा उपयोग, जब हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यापार गलत दिशा में होता है, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जाता है, उस समय आत्मा में कैसे परिणाम होते हैं? पाप रूप परिणाम होते हैं कि पुण्य रूप परिणाम होते हैं? क्या भाई साहब? आत्मा वैसे ही विभल हो जाता है। आप गंदे चित्र देखोगे तो चिंतन में क्या आएगा? गंदे विचार बताइए आप। समझ गए नहीं? आप विषय भोगों को याद करो, जो भी आपने पूर्व में भोगे हैं, तो आत्मा विभल हो जाता है, संकलेश रूप परिणाम रूप परिणित हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जी बहुत सतर्कता, ये तो सतर्कता का मार्ग है। समझ गए नहीं आप? जैसी आप संगति में रहेंगे वैसे ही हमारे मन में विचारों की धाराएं भी प्रारंभ हो जाती हैं। इतनी कमजोर स्थिति है हमारी पर्याय की। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए बुद्धि पूर्वक, सत्संग में रहना, बुद्धि पूर्वक मुझे, हम सबको भाई साहब, मैं गलत लोगों की संगति को छोड़कर, बुद्धि पूर्वक कह रहा हूँ भाई साहब, समझ नहीं आप? फिर देखो आपकी पर्याय में निर्मलता आती है कि नहीं आती है, कसाय की मंदता होती है कि नहीं होती है। आप भगवान की पूजा में, भक्ति में अपना उपयोग लगाइए, आप तत्व के विचारों में उपयोग लगाइए आप, तो देखिए आपके परिणामों में बदलाव आता है कि नहीं आता है। सुई में कसाय की मंदता हो जाती है, तीव्र पाप से आप बच जाते हो। लेकिन गलत संगति में रहोगे, गलत लोगों के साथ में रहोगे, तो उसी प्रकार का हमारी पर्याय में प्रभाव पड़ने लगता है। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी, वैसी बोले वाणी। ये तो सब प्रसिद्ध चीजें हैं ना। यहाँ बड़ी सुंदर बात करते हैं, जिन लोगों को ये शिकायत रहती है क्या कि एक बात और है, कोई पहले पूजा भक्ति करता हो, पहले वह पूजा भक्ति करता था, सुने नहीं आप, और वह बात सुनकर, यानी तत्व की बात सुनकर स्वाध्याय में जाके बैठ गया। ओह, ये क्या बात करते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, सब इतने आनंदित क्यों रहते हैं, सुने नहीं आप? अपनी भगवान आत्मा की बात करो, देखता है कसम, तो उसको जो है स्वाध्याय में जाके बैठ गया। क्या कहा? भाई मंदिर आओगे आप, मंदिर ही नहीं आओगे तो भाई साहब ये बातें आपको कहाँ से मिलेंगी? सही बात। मंदिर आए, प्रभु की आपने भक्ति की, पूजा की, बाजू में स्वाध्याय चल रहा है, आपका मन हुआ चलो बैठ जाते हैं। आपने सुना, आपको अच्छा लगा, ये तो भाई साहब मेरे हित की बातें हैं, ये तो सर्वज्ञ देव की बातें हैं, अरिहंत भगवान के यहाँ से आई हुई बातें हैं। ये इसमें पंडित का क्या है, इसमें समझ आए? सुनाने वाले का कुछ भी नहीं है, सर्वज्ञ की बात। ये तो सर्वज्ञ भगवान की जनवाणी पढ़ रहे है ना, तो पोस्टमैन का समझ गए आप? उसको अच्छा लगा, ओह ये भगवान आत्मा की बात कहती है, ये तो मेरी बात कहती है, समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं एक बात और है, कोई पहले पूजा भक्ति करता हो, नहीं करने वाले की बात नहीं है, वो तो घर में अपने जो है वही मस्त हो रहा है, समझ गए नहीं आप? वो तो पापी है, समझ में आया भाई साहब? वह भगवान की दिव्य ध्वनि से बहुत दूर उसकी परिणति जा रही है। लेकिन जो जीव पहले भगवान की पूजा भक्ति करता था, समझ में आया? उसे अरिहंत परमात्मा के ऊपर विश्वास था, देखा देखी ही सही, समझ में आया कि नहीं यार? देखा देखी, चलो भाई चलो अपन को पूजा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, अपन जैन कुल में पैदा हुए भाई, ये तो हमारा धर्म है, समझ में आया? लोकाचार से ही सही। अब वह क्या कहती है, कोई पहले पूजा भक्ति करता हो, और यह बात यानी तत्व की बात सुन के, माँ जनवाणी माता से सुनकर तत्व विचार में रहने लगे। क्या रहने लगे? अब भाई समय तो उतना ही है ना, समय तो उतना ही है ना उसके पास में,
पहले 2 पूजाएं करता था, अब 1 करने लगा। अब धीरे धीरे तत्व इधर स्वाध्याय सुनने लगा और तत्व में उसकी गहराई बढ़ती गई और उसका मन लगने लग गया। समझ में आया नहीं आया? और तत्व विचार में उसका मन लग गया। क्या में लग गया? लगेगा ही लगेगा। बहन श्री तो कहते हैं अगर तुझे दुनिया में कहीं मन नहीं लगता हो तो तू अपने आत्मा के पास चला जाएगा तो तेरा मन ऐसा लगेगा कि कभी वहां से हटने का मन ही नहीं लेगा। रुचा ही रुचा, समय रुचेगा ही रुचेगा। ऐसी वस्तु है, चैतन्य वस्तु। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं एक बात और है, कोई पहले पूजा भक्ति करता हो और यह बात यानी तत्व की बात सुनकर, है अपनी आत्मा की बात सुनकर तत्व विचार में रहने लग गया। क्या लग गया? अब उतना समय नहीं दे पाता है। अब सुबह सुबह है भाई साहब, सबको अपने अपने काम रहते हैं। पहले भगवान की पूजा भक्ति करता था तो 1 आध घंटा वही निकाल देता था। अब उसको स्वाध्याय में मन लगने लग गया, तत्व विचार में रहने लग गया। तो नहीं आप आई बात समझ में? अंदर में परिणति में परिणाम बदलता है। मैंने आपको कहा ना, जैसी संगति करोगे वैसे अंदर परिणामों में भी बदलाव होता है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म ना लेना। तो कहते तत्व विचार में रहने लगे तब उससे कोई पूछे यह सुनने का फल है क्या? है भाई साहब, अब तो भगवान की पूजा भक्ति छोड़ दी तुमने। आप क्यों भाई साहब? ये स्वाध्याय में लगे रहते हो आप, हैं अपने चिंतन विचारधारा में लगे रहते हो, हैं समझ रहे? आपको छोड़ दिया बाहर तो बाहर का प्रदर्शन दिखता है उससे, तो अंदर की चिंतन धाराएं कहाँ दिखती हैं? सामने वाले को लगता है ऐसा स्वच्छंदी हो गया पूजा। सामने वो कितना बड़ा काम कर रहा है आपको पता नहीं है, पर बाहरी अज्ञानी जीवों को बाहर का दिखता है। सही बात है, समझ रहे? तो कहते हैं कि भाई साहब यही तुम्हारे स्वाध्याय का फल है क्या? अब तुमने पूजा भी छोड़ दी, सब छोड़ दी क्या? अब तो सुनो आगे। वह कहता है, कौन? तत्व विचार वाला। वह कहता है कि भाई पूजा आदि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता है। क्या कह दिया भाई साहब? अपन कहाँ समझते थे? पूजा में कसाई की, पूजा भक्ति में कसाई की मंदता समझते थे। कहते यहाँ विशेष होती है। अपने तत्व का विचार करने पर, मैं तो आपको हजारों बार मैंने आपको प्रवचन के माध्यम से कहा, ये बात आप अपनी आत्मा को समझने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तब आप भगवान की पूजा भक्ति से भी अधिक पुण्य का बंध आपको होता है। यहाँ अपने आत्मा का चिंतन विचार करने मात्र से भाई साहब आपकी आत्मा की तो प्राप्ति पर्याय में होगी होगी, लेकिन उस पूजा भक्ति की अपेक्षा से कसाई की मंदता भी आपको उतना पुण्य बंधेगा। बोलो उससे भी ज्यादा। आगे बात समझ में? उससे भी ज्यादा लिखा ना, कहते पूजा आदि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय बंधता है। क्या है? ये तो ऐसा गजब का पुण्य बनता है परिणामों के माध्यम से। भाई साहब समझ में आ गए? ये फोन थोड़े कट गए हैं, लगा दीजिए दोबारा। क्या लाइन थोड़ा समझना चाहिए भाई, क्या कह रही है? लोगों को लगे चुपचाप बैठे हुए हैं, तत्व अभ्यासी है, उसका उपयोग अपने तत्व में लगा हुआ है। क्या भाई साहब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? भगवान की पूजा भक्ति करो ना। वो बहुत बड़ी पूजा भक्ति कर रहा है, तुम्हें कोई नहीं मालूम है, क्योंकि उसका परिणाम अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आया भाई साहब? पर अज्ञानी जीवों को बाहर की जड़ की क्रिया में ही धर्म दिखता है, अंदर की चिंतन की धारा उनकी समझ में नहीं आती है। समझ रहे हैं आप? तो कहते हैं पूजा आदि की अपेक्षा, अपेक्षा ले लिया ना, पूजा आदि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता है, इसमें भ्रष्टता नहीं है। समझे आप? वो भाई साहब
वह तो भगवान की आज्ञा का पालन ही तो कर रहा है। वो क्या गलत कर रहा है? बोलो भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने क्या कहा है आपसे बताइए आप। भगवान ने ये कहा है कि भाई साहब हमारी जो है हमारी शरण में तुम बने रहना, हमारी ये हमारे समझ रहे आप, हमारी पूजा भक्ति करते रहना, ये भगवान ने कहा है। क्या भगवान का संदेश क्या है? जहाँ हम देख रहे हैं ग्रंथों के अंदर तो ये लिखा पड़ी है, आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं पर दब्बाओ दुख गई सा दब्बाओ सुख गई। क्या ये ग्रंथों में लिखा पड़ी है भाई साहब? नहीं तो आप देख लीजिए अष्टपावड़ जी के मोक्ष पावड़ में 16वें नंबर की गाथा में कहा है ये है। अरिहंत भगवान की वाणी है, तू मेरे तरफ भी अगर लक्ष्य करेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। समझ गए आप? हालांकि भगवान अरिहंत परमात्मा के प्रति जो लक्ष्य जाता है वो शुभ भाव है, लेकिन वह शुभ भाव संसार का कारण ही तो होगा ना। स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा की तरफ हमारा जो लक्ष्य जाता है वह पाप का परिणाम है। पंच परमेष्टि स्वाध्याय आदि की तरफ भी हमारा लक्ष्य जाता है, कसाई की मंदता है वो है, पर वह भी संसार का कारण कहते हैं ज्ञानी। समझ में आया? इसीलिए कहते पर दब्बाओ दुख गई सा दब्बाओ सुख गई। पर द्रव्य की महिमा भी करेगा तो अभी तेरे चाहे अरिहंत परमात्मा भी क्यों ना हो। ऐसी बात हमारे ग्रंथ के अंदर लिखी पड़ी है, सुनिए लिखा है। अपने आत्मा की महिमा करो ना। दिव्य ध्वनि में किसकी महिमा गाई गई है बोलिए आप? दिव्य ध्वनि में भगवान की दिव्य ध्वनि में किसकी बात आई है? आत्मा की बात आई है। तो भगवान तो ये कहते हैं, समझे आप? तो कहते हैं पूजा आदि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता होती है। विशेष कसाय की मंदता होती है क्योंकि अपना भगवान आत्मा कैसा है? वीतराग स्वरूप है। कैसा है? कैसा है भगवान आत्मा? राग वाला है कि वीतराग स्वरूप है? वीतराग स्वरूप है। समझे? आप वीतरागी तत्व को जो समझ रहे हो, आपका जो उपयोग अंतर्मुखी हो रहा है, तो समझ देखिए अंतर्मुखी उपयोग पापियों का नहीं होता है। जो तीव्र कसाई जी होते हैं, अभी आप तुमने को आत्मा की बातें सुनाओ कि भाई साहब जरा ध्यान कर लीजिए अपनी आत्मा का, हैं? 1 मिनट नहीं बैठेगा वो। आ रही बात समझ में आपको? जिसके परिणामों में तीव्र कसाय का परिणाम चल रहा है, भोगों की निरंतर उसकी मन में बसे हुए हैं, वह भाई साहब 2-4 मिनट भी आपके पास यहाँ ध्यान में नहीं बैठेगा। सही बात है। क्योंकि अभी उसको क्या लगेगा भाई साहब यहाँ बैठने से क्या होगा, हैं? हम कुछ कमाई वमाई करें, पैसा कमाएं, समझेंगे नहीं आप? उसकी पर्याय में कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। जिसे अपना आत्म कल्याण करना है, क्या जिसने ठान ली है कि मुझे तो इस पर्याय में अपनी आत्मा की उपलब्धि करना है, अपनी आत्मा की जो शक्तियां हैं उन्हें पर्याय में व्यक्त करना है, वह जीव कसाई की मंदता सहित ही प्रवर्तन करता है। समझ में आया? जो आत्मा को नहीं जानता है भाई साहब तीव्र कसाई जीव है। क्या जो आत्मा के बारे में जिसको ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तीव्र कसाई है वो। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि पूजादि की अपेक्षा, अपेक्षा समझना भाई साहब, हैं? पूजादि की अपेक्षा तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता है। भगवान ने यही तो हमें बताया। क्या बताया? कि तुम मेरी तरफ ना देखो, अपनी आत्मा की तरफ देखो। बोलो भगवान की बात का वो अनुकरण कर रहा है। क्या कर रहा है वो? एक भक्त जी क्या कर रहा है? भगवान की बात का अनुकरण कर रहा है। भगवान की बात कर रहा है, बात मान रहा है। उसके चिंतन की, उसके मन में चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है। अरे भगवान ने हमें बताया है कि भाई साहब तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये शरीर तो जड़ है और हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वे तात्कालिक हैं, वे कोई स्थायी वस्तु नहीं है। ऐसा उपयोग जिसकी अपनी चिंतन की धारा में भगवान की बताई हुई वाणियों का अनुकरण करता हुआ
समझिए, आप कसाई की मंदता नहीं होगी क्या? आप सोचिए। मैं तो कह रहा हूं, आप जो है, आपको अगर वस्तु स्वरूप समझ में आ गया हो तो आप स्वयं में भी देखिए कि पहले की अपेक्षा आपको कैसा लग रहा है। आपकी पर्याय में अब बदलाव आए बिना रहेगा नहीं। जो तत्व की शरण में जाता है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। भाई साहब, है जिसका मन अपने तत्व विचार में लगा हुआ है, भगवान की बात का अनुकरण कर रहा है, समझ आया, उसको विशेष पुण्य का बंध होता है। समझ नहीं? आप इतनी बड़ी पूजा कर रहे हो, आप वहां समूह शरण में भी साक्षात समूह शरण में भी तीर्थंकर सामने बैठे हो। भाई साहब, तो यही बात चल रही हो। तुम यहाँ बैठे बैठे इतना पुण्य मान सकते हो जितना तुम वहां नहीं मान सकते हो। बिल्कुल सही। समझ में आया? बहुत आरोपी हो वहीं जाएगा। समझ में आती है भाई साहब? अरे पुण्य के पीछे भागते हो, पुण्य कमाना तो सीखो। हैं? ज्ञानियों के पीछे पुण्य भागा करता है, अज्ञानी पुण्य के लिए मंदिरों में भागा करते हैं। समझ में आया? कहते हैं पूजादि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता होती है। समझिए, अरूपी पदार्थ को आपका ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? अनादि काल से मूर्तिक पदार्थ पर काम कर रहा है। भाई साहब, कब से कर रहा है? कब से कर रहा है? हैं? अनादि से मूर्तिक पदार्थ पे काम करता है, कर रहा है। इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। और भगवान ने जो तत्व बताया है, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु में हूं। ये अंदर में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं स्वभाव रूप परिणाम होते हैं, वे भी अरूपी हैं, पर वे मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। शरीर की तो क्या बात करना भाई साहब, वो तो जड़ है। समझ में आया? वह तो मुर्दा है, उसे कुछ भी नहीं पता है। ऐसी चिंतन की धारा जिसके मन में चल रही है भाई साहब, जिसका ज्ञान अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है, अभी भले ही उसको अब ये पर्याय में सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, उस जीव को भगवान की पूजा आदि की अपेक्षा विशेष कसाय की मान्यता हुआ करती है। ये बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सही बात। आप बहुत बढ़िया काम करते हो भाई, इस तत्व से जुड़े हुए हो। भाई साहब, पर्याय में तो भाई साहब कसाय की मान्यता तत्काल हो जाती है, और अल्प काल में आपकी आत्मा आपकी पर्याय में भाई साहब प्राप्त हो जाएगी। पदम प्रमलधारी देव है, आचार्य पद्मनंदी देव कहते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा की चर्चा अच्छी लगती है, प्रथम चित्त से जो सुनते हैं, वे निकट भव है। वे जीव निकट भव हैं। क्या कहा? 2 4 10 भाव में वे जीव निकट भव में, वे जीव निकट भव में, जिन्हें अपनी आत्मा की चर्चा अच्छी लगती है, इसके अलावा उन्हें कुछ अच्छा लगता नहीं है। क्या? मुझे तो वस्तु द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा सुनना है, बस मुझे जानना है कि मेरा आत्म देव कैसा है। सब वे जीव अभी भले ही उन्हें अभी आत्मानुभूति नहीं हुई है, लेकिन वे जीव अल्प काल में पर्याय में मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। समझ आया? ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। पूजादि की अपेक्षा, समझ गए आप? पूजादि की अपेक्षा तत्व विचार में, तत्व विचार में 7 तत्वों का शरीर, देखो उनका निर्णय करिए आप जितना बढ़िया निर्णय करोगे उतनी बढ़िया गाड़ी आपकी मोक्ष मार्ग में चलने वाली है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का है भाई साहब। पहले गुणवाणी माता के द्वारा उनके लक्षण पहचान लीजिए। जितना आप बढ़िया आपका निर्णय पर्याय में होगा, उतनी बढ़िया आपकी पर्याय इतनी मस्त हो जाती है भाई साहब, मैं क्या कहूँ।
वचनों के द्वारा उनका कहा जाना संभव नहीं है। स्वयं अनुभव करके देखिएगा आप। पूजा दिक की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता है। इसमें भ्रष्टता नहीं है। दुनिया वालों को दिखती हो तो दिखती रहे, उसने तो दुनिया वालों से मुख मोड़ लिया है। समझ गया? भक्ति में आता ना उसमें, कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे हानि न वृद्धि तनिक मेरी है। क्या समझ गए ना? कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, जो करना हो करे दुनिया, क्या क्या भ्रष्ट हो गए, हो जाने दो, हम अपने परिणाम का खाते हैं। सही बात है। समझ में आया? आगे तो इतनी दृढ़ता उसकी पर्याय में होती है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता तत्व विचार वाला। इतनी उसकी पर्याय में मजबूती हो जाती है, जो निर्णय नहीं करेगा वो बहक जाएगा। समझ में आया? वही बैठता है तत्व विचार वाला, बिल्कुल टंकोत कीड़ की भांत। समझ में आप? ऐसी उसकी मन की विचारधारा हो जाती है। समझ में आप? तो कहते हैं पूजा आदि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता। देखिए आप, एक बात आपको और ज्ञान करना चाहिए, अपने आत्मा की प्राप्ति एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीवों तक नहीं होती है, जबकि वे सभी आत्माएं स्वभाव से ही परमात्मा है। क्या एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, उन्हें अपनी आत्मा की प्राप्ति पर्याय में नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके पास में मन नहीं है। मन सहित वाला जीव ही उस तत्व को, उस आत्मा को पर्याय में प्राप्त कर सकता है, जो आज हमारे आपके पास में संयोग में है। हम काय का चिंतन करते हैं, किन बातों का विचार करते हैं? या तो जो चीजें निकल गई हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, या जो अभी आई नहीं है उनके बारे में सोचते हैं। और ज्ञानी क्या? भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। तत्व विचार वाला ही अपने आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही कहा है, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजो कईयो कीटलू कर विचार तो पाम। समझे? विचार वाला जीव ही अपनी आत्मा की शक्तियों को पर्याय में प्राप्त कर सकता है, निर्विचार वाले कभी नहीं कर सकते हैं। एक बार आप सत्य वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न तो कीजिए, और ये कोई जबरदस्ती वाला मार्ग नहीं है। आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे कस के देखिए। हैं आचार्य कुंदकुंद देव तो हमारे 5वें नंबर की गाथा में कहते हैं, मेरे निज वैभव की प्राप्ति कैसे हुई है? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से। और मैंने स्वयं बिल्कुल ऐसा ही देखा है कि प्रभु ने जो मार्ग हमने बताया है वह मार्ग मुझे प्राप्त हो गया है। क्या? स्वानुभव के देख लो कि आत्मा स्वयं ही भगवान स्वरूप है। समझ रहे आप? इसीलिए तत्व विचार करने का आप हमको सबको मौका मिला है। गंदी चीजों का विचार मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, आप अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों की उत्पत्ति कीजिए, सत्य साहित्य को अपना साथी बनाइए, जनवाणी माता को अपना साथी बना लो भाई। हैं? तो देखो आपकी पर्याय में दुख तो कपूर की तरह उड़ जाएगा भाई। कहते हैं पूजा आदि की अपेक्षा, देख लीजिए चला गया, पूजा आदि की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता है। आप समझ गए नहीं? आप बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। पहले वो करता था पूजा आदि है, और अभी भी करने का कोई ऐसा निषेध नहीं है।
सब चलता रहता है। समझ रहे हैं? भगवान की ज्ञानी जीव है, भगवान की पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है, समझ नहीं आप, स्वाध्याय भी करता है, लोगों को समझाता भी है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि भाई साहब भ्रष्ट हो गया है। अगर मान लीजिए थोड़ा कम भी हो जाए उसके जीवन में है तो क्यों भ्रष्टता नहीं होगी, बहुत बड़ा काम कर रहा है। समझ में आया? कहते हैं पूजा दिक की अपेक्षा इस तत्व विचार में विशेष कसाय मंदता होती है। आगे चले पर इसमें भ्रष्टता नहीं है। समझे आप? अज्ञानी जीवों के वचन सुनकर तुम अपने आप को भाई साहब कमजोर मत समझ लेना। आप स्वाध्याय में आपका उपयोग लगा हुआ है तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। समझ नहीं आप? तो भ्रष्ट नहीं है। तेरी दृष्टि विपरीत है। क्या? क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि वह विपरीत है। अरे स्वाध्याय में तो लगा है ना, उसका चिंतन विचार में लगा हुआ है, हैं? समझ नहीं आप? 12 भावना पढ़िए, 12 भावना का चिंतन कीजिए। आप बताइए आप कसाई की मंदता हो जाती कि नहीं हो जाती है? अंदर में चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, तत्व का उपयोग उसका अपने ज्ञाय परमात्मा से जुड़ रहा है, जो कभी तुमने अनादिकाल से न जोड़ा है। कितना बड़ा काम कर रहा है इस मनुष्य पर्याय में। समझ नहीं आप? तेरी दृष्टि विपरीत है, तेरे साथ पूजा आदि में खड़ा दिखाई नहीं देता, इसीलिए भ्रष्ट हो गया। क्या? तेरे साथ पूजा आदि में खड़ा दिखाई नहीं देता इसीलिए भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। पहले तो हमारे संग बढ़िया पूजा भक्ति करते थे, अब ये स्वाध्याय में बैठ गए, अभी चिंतन विचार करने लगते हैं, मंदिर में आते चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। क्या भाई साहब? घर पे भी बैठे हैं, अरे भाई साहब उसका काम बहुत गजब का काम कर रहा है। उसकी पर्याय अपनी ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ रही है। तुम्हारे साथ में नहीं दिख रहा है तो तुम इसका मतलब ये नहीं तुम उसे भ्रष्ट कहने लग जाओ। मूल में ये समझ में आया? आजकल ये बहुत चल रहा है। समझ नहीं आप? कहते हैं पूजा नहीं हो गया, कहते हैं तेरी दृष्टि विपरीत है, तेरे साथ पूजा अधिक में खड़ा दिखाई नहीं देता है, इसलिए भ्रष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें तो स्वभाव बहुत उच्च कोटि का मान रहा। क्या कर रहा है वो? तुम तो दिखाने के लिए करते हो, तुम्हें एक पूजा का भाव तक ग्रहण में नहीं है। बोलते जरूर हो कि जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। वो जानता कि जड़ जड़ क्या है और चेतन क्या है और उसकी परिणति क्या है, तुम्हें पता भी नहीं है। बता, एक जनवाणी का एक शब्द ग्रहण नहीं करता है वो। स्वाध्याय से दूर रहता है ना, सब पूरा पड़ जाएगा, सब बोल लेगा। क्या पढ़ा देंगे लोग दुनिया को? देखता हूं आत्मा आत्मा की बातें भी करेंगे तो अभी उसका भाव ग्रहण नहीं करते हैं। जो भाव ग्रहण करता है उसकी बात चल रही है। समझ नहीं? आप भाव ग्रहण करेंगे तो आपकी पर्याय में भाई साहब कसाई की मंदता सुन में भी हो जाती है। समझ नहीं? आप कहते हैं इसमें तो स्वभाव बहुत उच्च है। क्या कहते हैं ज्ञानी? उच्च कोटि का, जो परिणति बैर मुक्ता छोड़ चुकी है अथवा छोड़ने की पगार पर खड़ी हुई है अपने आत्मा के चिंतन के माध्यम से। समझ गए? उस पर्याय में भाई साहब अभी भले ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, पर उस पर्याय में कसाई की उच्च कोटि की मंदता है, उच्च कोटि का पुण्य बनता है उसका। समझ में आएगी भाई साहब? देखो वहाँ कसाई की हैं, आप भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो तो चंचलता कितनी होती है मन की, उपयोग की है। आप रथ यात्रा वगैरह निकलती है, उसमें देखो पुण्य भी कई प्रकार का होता है, केवल एक प्रकार का ही नहीं होता है कि मात्र भगवान की पूजा भक्ति करने का नाम पुण्य नहीं है। आपके उपयोग की चंचलता के आधार से भी निर्णय किया करना चाहिए। समझ में आई? इसमें उच्च कोटि का वो तो असंख्यात भेद हो जाती है ना, पुण्य के पाप के भी असंख्यात भेद होते हैं ना, जितने प्रकार के जीव के समझ गए नहीं आप? तो वो तो यहाँ तो ये बता रहे हैं कि उस पुण्य जो भगवान की पूजा भक्ति के तरफ जो हमारा जो उपयोग की चंचलता अधिक हो रही है और किसी को तत्व का ज्ञान हो गया है, अगर वो शांति से अपने चिंतन कर रहा है आंख बंद करके भाई साहब, फिर आंखें खुली हो या बंद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? आंखें खुली हो या हो बंद,
दीदार उनको होता है। किनका दीदार है? जैसे कोई जो है प्रेमी किसी प्रेम का प्रेमी प्रेम का जो भी हो एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्या भाई साहब, उसके लिए आंखें खोलने और बंद की जरूरत पड़ती है क्या है? चाहे आंखें खुली हो चाहे आंखें बंद हो, ये तो मोही जीवों की एक कहानी है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों के लिए आंखें बंद हो या आंखें खुली हो, उसे तो अपने भगवान आत्मा का दीदार होता है। समझ में आया? ऐसी चैतन्य वस्तु भाई साहब विराजमान है। कहते हैं इससे तो शुभ भाव बहुत उच्च है, उच्च कोटि का बनता है। समझ आया? जो पर्याय परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ चुकी है अथवा परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ने के लिए तैयार हो गई है, उसमें उच्च कोटि का कसाय की मंदता होती है, ये बताना चाहते हैं। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यह कहा है। कुछ गुरुदेव श्री ने कहा कि आपको अगर देखना है तो भाई साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने भी यही बात वहाँ लिखी है कि जो तत्व के विचार में जिसकी पर्याय उपयोग जिसका लगा हुआ है वह उसकी कसाई की मान्यता विशेष रूप से होती है। हमें हर प्रकरण को अपेक्षाकृत समझना चाहिए। एकांत जो है कैसे अपना आग्रह छोड़कर कि भाई साहब भगवान की पूजा भक्ति करें तो हमारा कल्याण होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें हर दृष्टि से हर अपेक्षा से अगर आप वस्तु स्वरूप को समझेंगे तो अवश्य आप जो है सही दिशा में आपका उपयोग काम करेगा। अभी यह समय अपना हो गया है, कल फिर एक नई चर्चा के साथ चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।